So hey guys, finally we are back with our most famous PYQ सीरीज। इस सीरीज़ की बहुत सारी डिमांड आ रही थी, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि PYQ सीरीज़ फिर से लाइए क्योंकि हमारे एग्जाम्स आने वाले हैं। सो हियर वी आर विद आवर PYQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोगों ने पिछले साल 2021 के पेपर सॉल्व करे थे जो कि 2022 के लिए बहुत हेल्पफुल रहे थे। इस साल हम लोग 2022 के पेपर सॉल्व करेंगे जो कि 2023 बैच के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके के क्वेश्चंस आपके में आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, इन पेपर से ही आपको पता चलेगा। थ्योरी पढ़ते जाएंगे कोई मतलब नहीं है अगर आपको क्वेश्चंस ही नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर आप पढ़ चुके हैं तो एक बार क्वेश्चंस देखिए, ये देखिए कि आपसे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो क्यों नहीं लग रहे हैं, कौन से टॉपिक से नहीं लग रहे हैं, वो टॉपिक आप जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आता है स्यादवाद किस दर्शन से संबंधित है। तो स्यादवाद सिंपल जैन दर्शन से संबंधित है। ठीक है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। हम लोगों ने जब दर्शन निरूपण पढ़ा था तो हम लोगों ने हर एक स्लाइड पे एक दर्शन कंप्लीट करा था। ऐसा नहीं था कि बहुत लंबे चौड़े नोट्स थे, ऐसा भी नहीं था कि बहुत शॉर्ट नोट थे। उस स्लाइड पे हम लोग ने सारे पॉइंट्स, उस दर्शन से जितने भी पॉइंट्स आ सकते हैं हम लोगों ने सारे एक में ला के कवर करके पढ़ाई करी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, 2 पार्ट्स में वीडियोज़ है, दर्शन निरूपण 1, दर्शन निरूपण 2, वो जाके आप देखिए, आपके सारे दर्शन के क्वेश्चंस उसी से लग जाएंगे। फिर सांख्य दर्शन के प्रेरणता कौन है। सांख्य दर्शन के प्रेरणता सिंपल सी बात है, कपिल। फिर षट्भंगुरवाद किस दर्शन से संबंधित है। सिंपल, बौद्ध। बहुत बेसिक से क्वेश्चन आए दर्शन से, इस पेपर को देख के हम लोग को पता चला है। फिर है सिद्धांतों नाम सा या परीक्षक बहुविध परीक्षा। ये वाला जो श्लोक है किसने दिया है, तो ये श्लोक दिया है महर्षि चरक ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है आपका पदार्थ विज्ञान का। ठीक है, ये श्लोक ज़रूर याद कर लीजिएगा जाके आप। फिर लिखा है त्रिसूत्र किसे कहते हैं, हेतुलिंग औषध, सब पढ़ते आ रहे हो, चरक संहिता में भी पढ़ा था। फिर है नित्यक। नित्यक किसका पर्याय है, तो नित्यक आयु का पर्याय है। कैसे, ये आपने आयु का श्लोक भी पढ़ा होगा। शरीरेन्द्रिय सत्वात्मा संयोगो धारी जीवितम नित्यक चा अनुबंध चा। तो नित्यक पर्याय था अनुबंध, अनुबंध नित्यक, और जो भी चीज़ें थी वो सब आयु के पर्याय थे। नित्यक चा अनुबंध चा। ठीक है, वो वाला श्लोक आप याद कर लीजिएगा। फिर है अनादित्व किसका लक्षण है। तो अनादित्व किसका लक्षण है पूछा गया है, तो ये अनादित्व, अनादित्व का मतलब होता है जिसका कोई शुरुआत नहीं है, जिसकी कोई एंड नहीं है। ठीक है, अनादि, अनंत। ठीक है, तो वो आयुर्वेद है। फिर आचार्य चरक के अनुसार समस्त कार्य समूह का कारण क्या है, तो सिंपल 9 होता है। अब आप पूछेंगे एक कारण समूह क्या होता है, तो आपने कारण द्रव्य पढ़े होंगे चरक संहिता में भी और पदार्थ विज्ञान में भी। ठीक है, तो 9 कारण द्रव्य होते हैं, खाद्य आत्मा मानव कालो दृश्य द्रव्य संज्ञा। ठीक है, तो वो वाला जो क्वेश्चन था वही है ये। फिर तिक्त रस में प्रधान है, तो तिक्त रस में प्रधान होता है आकाश और वायु। ठीक है, आकाश और वायु। फिर महर्षि कपिल प्रेरणता है, मतलब महर्षि कपिल ने क्या बताया है, तो इसमें परमाणुवाद है, सत्यकारवाद है, प्रमाणवाद है, और इनमें से कोई कोई नहीं है। तो सिंपल सा इसका आ जाएगा सत्यकारवाद। ठीक है, ये दर्शन में आपने पढ़ा है, अगर नहीं आता है आपको तो एक बार दर्शन की वीडियो देख लीजिए। सुरेश्वर सांख्य किस दर्शन को कहते हैं, तो सुरेश्वर सांख्य योग दर्शन को कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे घुमाने वाला है, बहुत लोगों ने यहाँ पे सांख्य लगाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सांख्य नहीं, यहाँ पे योग होगा। ठीक है, प्रशस्त पाद के अनुसार काल के गुण क्या है। ठीक है, काल के कितने गुण हैं, तो 7 गुण होते हैं। कितने काष्ठा की एक कला होती है, तो 30 काष्ठा की एक कला होती है। फिर अवाची किस दिशा का नाम है, तो दक्षिण दिशा का नाम है। ये दिशा निरूपण में आपने पढ़ा था। निम्न स्थान में वियोग, ऊर्ध्व स्थान में संयोग, मतलब निम्न स्थान से वियोग मतलब नीचे से ऊपर को जा रहा है, ऊर्ध्व स्थान से संयोग ऊपर जा रहा है, तो वो उसे क्या कहेंगे, उत्क्षेपण। ठीक है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन, ये 5 तरीके के आपने कर्म पढ़े थे। ठीक है, तो उसी में से उत्क्षेपण जो होता है ऊपर उठाना, वही यहाँ पे बताया गया। फिर है इंद्रिय विग्रह किसका कार्य है, सिंपल मन का। इसका श्लोक भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो आप याद कर लीजिएगा। फिर निर्गुण और निष्क्रिय किसका लक्षण है, गुण का होता है। ठीक है, फिर आध्यात्मिक गुण की संख्या कितनी है, आध्यात्मिक गुण की संख्या होती है 6। ठीक है, आपने वो श्लोक पढ़ा होगा गुण वाला,
ठीक है, सार्था गुणवादेव बुद्धि प्रत्यंता गुणा प्रोक्ता, तो उसी में समझ में आ जाता है ना, 6 आध्यात्मिक गुण होते हैं। फिर संसर्गा भाव के प्रकार, तो संसर्गा भाव के प्रकार हैं 3। एकदम सिंपल क्वेश्चन, दौड़ने से वात की वृद्धि होती है, ये क्या है? तो यहाँ पे ये ट्रिक क्वेश्चन आ गया था कि कर्म सामान्य लगाए कि एक वृत्ति सामान्य लगाए। मोस्ट प्रोबेबल आंसर यहाँ पे एक वृत्ति सामान्य होगा। कर्म सामान्य भी हो सकता है, बट आप अगर बुक देखेंगे तो उसमें एक वृत्ति सामान्य के एग्जैक्ट यहाँ पे यही उदाहरण दिया हुआ है कि दौड़ने से वात की वृद्धि होती है, एक वृत्ति सामान्य है। ठीक है, एक तरीके से कर्म सामान्य का ही ये टाइप होता है, तो यहाँ पे एक वृत्ति सामान्य लगाएंगे। फिर यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है मतलब 21वां क्वेश्चन है, दर्शन की निरुक्ति प्रकार एवं भेद बताएं। तो ये देखिए, ये सारे स्क्रीनशॉट्स मेरी वीडियोस के हैं, जो भी मैंने पढ़ाया है उसके हैं। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या वो जो नोट्स थे, वो जो स्लाइड्स थे, वो आपके काम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन, दर्शन की निरुक्ति प्रकार एवं भेद बताएं। तो देखिए, जब दर्शन हम लोग ने पढ़ा था तो उसमें दर्शन की निरुक्ति पढ़ी थी। ठीक है, तो दर्शन की निरुक्ति, फिर यहाँ पे दर्शन के भेद हम लोगों ने चार्ट वाइज देखे थे। ठीक है, एकदम चार्ट बना के देखा था। फिर भारतीय दर्शन में भी आस्तिक नास्तिक दर्शन को भी हम लोगों ने डिवाइड करा था। ठीक है, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। फिर 22वां क्वेश्चन है कि विभिन्न दर्शन के अनुसार पदार्थ की संख्या के नाम बताएं। ये देखिए, ये पूरा जो टेबल हम लोगों ने पढ़ा था, ये पूरा टेबल आ जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि जल की उत्पत्ति एवं प्रकार भेद लिखें। तो जब हम लोगों ने पंच महाभूत निरूपण पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने जल पूरा पढ़ा था। ये देखिए, जल हम लोगों ने पूरा एक उसमें कर लिया, जर आ गया। जल के 4 टाइप्स हैं, अम्ब, मरीच, मर और अप। ठीक है, यहाँ पे ये भी हम लोगों ने देखा था जब चार्ट। तो जल के दो टाइप हैं, नित्य और अनित्य। फिर उसमें भी 3 टाइप्स हैं। फिर उसमें विषय में भी 4 होते हैं। तो जो ये विषय के 4 होते हैं उनको हम लोगों ने डिस्क्राइब करा था। ठीक है, तो ये चीज़ें देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा था। फिर उसके बाद 24वां क्वेश्चन है कि परादी गुण की संख्या का संख्या एवं नाम लिखें। तो गुणों के हम लोगों ने यहाँ पे इस तरीके से पूरा टेबल बनाया था कि अधिभौतिक और आध्यात्मिक। यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप है, अधिभौतिक होगा, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। आध्यात्मिक में भी ये 6 जो थे। ठीक है, तो इसमें परादी पूछा गया है, तो परादी 10 गुण होते हैं, पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रतिकत्व परिणाम संस्कार एवं अभ्यास। ठीक है, ये याद रखना है आपको, उनके नाम एवं संख्या इस तरीके से आप लिख देंगे। फिर आता है कि पंचीकरण सिद्धांत का वर्णन करें। देखिए, हम लोगों ने जब पंच महाभूत विज्ञान पढ़ा था, तो उस अगर आपको देखना है वीडियो, तो पंच महाभूत विज्ञान की वीडियो पड़ी हुई है, उसमें जाके देख सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पंचीकरण को समझा था। ये देखिए, यहाँ पे स्लाइड्स में लिखा हुआ है पंचीकरण क्या होता है। अगर आपको और डिटेल में देखना है, समझना है, तो वो वीडियो जाके देख लीजिए, उसमें पंचीकरण एकदम डिटेल में बताया था। ठीक है, सब बताया था, उत्तरोत्तर अनुप्रवेश, अन्योन्य अनुप्रवेश। अगर ये चीज़ें नहीं आती ना आपको, तो जाके एक बार वीडियो देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचीकरण बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आ सकता है। ठीक है, फिर 26वां क्वेश्चन है, जैन दर्शन के तत्वों के वर्णन करें। जैन दर्शन के तत्व। ठीक है, तो जैन दर्शन का ये देखो, हम लोगों ने पूरा जैन दर्शन को एक टेबल में पूरा कर लिया था। तो जैन दर्शन के 7 पदार्थ या 7 तत्व होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं जीव, अजीव, अस्त्रव, जिसको पाप बोलते हैं, बंध, संबर और निर्जरा और मोक्षी। 7 जो होते हैं, ये होते हैं जैन दर्शन के 7 तत्व। ये बाकी जैन दर्शन की जो पॉइंट्स हैं वो लिखेंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, फिर काल ज्ञान की चिकित्सकीय उपयोगिता लिखें। तो काल ज्ञान का उपयोगिता ये लीजिए, पूरा एक स्लाइड में हम लोग ने पूरा पढ़ा था। अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं होता कि उस स्लाइड से ही सब कुछ आया है, तो एक बार देख लीजिए जाके, और कोई और पेपर लगा के देखिए, पूरा उसी स्लाइड से, उसी वीडियो के अंदर से सारे क्वेश्चंस आपके मिल जाएंगे। तो ये पूरा यहाँ पे आयुर्वेद में काल ज्ञान का महत्व लिख दिया है। फिर 28वां क्वेश्चन है, दिशा का आयुर्वेद में महत्व। तो दिशा का देखिए लक्षण लिखा है, फिर दिशा का महत्व भी लिखा है पूरा पूरा इस तरीके से। तो इतना ही आप पूरा लिख देंगे ना। ये देखिए, यहाँ पे काल लिख दिया, यहाँ पे वो लिख दिया, दिशा का ज्ञान, दिशा ज्ञान का महत्व, काल ज्ञान का महत्व, तो आपको कोई भी अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकता। ठीक है, ऑल यू नीड इस जितना पढ़ाया है उतना अच्छे तरीके से समझ लें, याद कर लें, और इतना ही लिख देंगे, आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। फिर सेक्शन सी है, जिसमें सामान्य के लक्षण एवं प्रकार भेद का वर्णन करते हुए उपयोगिता लिखें बताया है। तो
यहाँ पे सामान्य के लक्षण एवं प्रकार भेद। तो सामान्य क्या होता है? ठीक है, सर्वदा सर्वभावनाम सामान्यम वृद्धि कारणम, जो वृद्धि में कारण होता है। इसको हम लोगों ने जो लास्ट वीडियो भी हम लोगों ने डाली है, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, तो उस वीडियो में हम लोगों ने सामान्य को अच्छी तरीके से डिटेल में डिफाइन करा है। वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। वो भी इस तरीके से है। हम सारे स्क्रीनशॉट तो नहीं ला सकता, बट हाँ इतना पता चल जाता है कि जो भी चीज़ें आ रही हैं वो वीडियो से ही आ रही हैं, वो उस स्लाइड से ही आ रही हैं। मतलब बुक में तो दिया हुआ है, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बुक में नहीं दिया हुआ है, पूरी बुक ही छाप दी, नहीं। जो मेन मेन पॉइंट्स है वो मेन मेन पॉइंट वाइज निकाल के लाए हैं। बुक में ऐसे पूरा उस तरीके से पैराग्राफ वाइज तरीके से दिया हुआ है, लेकिन वो आप पढ़ने में इतना बोरिंग होता है और सारी चीज़ें याद भी नहीं रहती। उसमें अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, सारी चीज़ें देखने के बाद तैयारी होती है। यहाँ पे वही चीज़ आपका आसान कर दिया है मैंने, कि सारी चीज़ें एक तरीके से क्रम से लगा दिया है। इसके अलावा बाहर से कभी की कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो सामान्य का हम लोगों ने देखा था, कर्म सामान्य, वहाँ पे सब कुछ देखा था। फिर कर्म का लक्षण उसी वीडियो में, सेम उसी वीडियो में, तो देख सकते हैं एक वीडियो से दो क्वेश्चन आए हैं, एक कर्म आया है, एक सामान्य आया है। फिर आया मन की निरुक्ति, मन की भी वीडियो बना रखी है, 20 मिनट की वीडियो, ज़्यादा बड़ी भी वीडियो नहीं है। उसमें से एक पूरा पूरा आ गया, मन की निरुक्ति, लक्षण, कर्म, विषय, गुण, पूरा पूरा बताया। अगर वहाँ पे आपको चीज़ें नहीं मिलती तब आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ऐसा हो ही नहीं सकता। सारी चीज़ें वीडियोज़ में हैं। फिर 32 क्वेश्चन है कि पदार्थ के लक्षण एवं प्रकार भेद लिखते हुए आयुर्वेद में पदार्थ ज्ञान की उपयोगिता पर प्रकाश डालें। ये पदार्थ निरूपण हम लोग ने जो चैप्टर पढ़ा था, उसमें पूरा पूरा हम लोगों ने पढ़ रखा है डिटेल में। तो आई होप कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है और ना ही आएगा जो वीडियोस से बाहर आए। तो पदार्थ विज्ञान का पेपर 1 हम लोगों ने पूरा पूरा कवर कर रखा है, और उससे बाहर से अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है, और मोस्ट प्रोबेबली आगे भी कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी चीज़ें बुक में इंपॉर्टेंट थी सारी हम लोगों ने ले ली हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी वो हम लोग ने स्किप कर दिया है। जो वहाँ बुक में इतना बड़ा बड़ा पैरा दिया होता है कि हाँ ये था पहले, वो था पहले, वो सारी चीज़ें कट आउट कर दी हैं। मेन पॉइंट पे हम लोगों ने फोकस किया है। तो देख सकते हैं कि अगर हमने इतनी मेहनत करी है आप लोगों के लिए, इतनी सारी चीज़ें लाई हैं, तो आप लोगों का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि आप उन चीज़ों को शेयर करें और सपोर्ट करें थोड़ा सा। बाकी आई होप कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो एक हम लोग को दिख रहा है दर्शन। ठीक है, मन या आत्मा से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, मन या आत्मा से आ रहा है। उसके बाद एक क्वेश्चन पदार्थ से, एक क्वेश्चन पदार्थ निरूपण जो चैप्टर है उससे, पंच महाभूत से भी आ रहा है एक शॉर्ट, पंच महाभूत। ठीक है, पंच महाभूत से। उसके बाद जो छोटे छोटे क्वेश्चन से बाकी जगहों से भी आए हैं। यहाँ पे पंचीकरण से भी आया जो कि पंच महाभूत है, दर्शन से आया, जैन दर्शन वाला, गुण से आया है। हाँ, गुण से एक चैप्टर आया, मतलब एक क्वेश्चन आया है यहाँ पे, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आया है, देख सकते हैं आप। तो गुण बहुत बड़ा चैप्टर होता है, 15 नंबर का दिया तो हुआ है कि हाँ 15 नंबर का आएगा, लेकिन ऐसे अभी तक हम लोग को इस उसमें 15 नंबर का गुण नहीं दिखा है। तो इससे ये समझ में आता है कि हाँ जो लिखा हुआ है कि हाँ ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, ये चैप्टर इतने नंबर का आएगा, वो फॉलो नहीं करती है। ठीक है, ये गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो बाकी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं कि नहीं करती हैं, बट गुरु गोरखनाथ यूनिवर्सिटी नहीं फॉलो करती है। तो आपको सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए आपके लिए। ठीक है, काल दिशा से दो शॉर्ट आए हैं 10 नंबर के, तो चलो ये फॉलो हो गया है। बाकी दर्शन दर्शन भी फॉलो हो रखा है, पर आदि गुण का यहाँ पे एक क्वेश्चन है, उसके अलावा ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है गुण का। ठीक है, यहाँ पे दर्शन दर्शन, फिर यहाँ दर्शन आ गया। ठीक है, तो दर्शन से देख सकते हैं आप, आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, कम से कम 20 नंबर का दर्शन आया आपके पेपर में। दर्शन चैप्टर अच्छे से पढ़ के रखिएगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट दर्शन, फिर उसके बाद पंच महाभूत, फिर उसके बाद आते हैं आपको गुण, फिर मन, काल, दिशा और आत्मा, ये एक जगह रख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। इस वीडियोस में जितनी भी चीज़ें थी, जितनी भी टॉपिक्स थे, मुझे लगा कि हाँ आपको बताना होगा, बता दिया है। बाकी इसके बाद
आपकी वो बन जाती है कि आप जाके अच्छे से पढ़ाई करें। कोई भी डाउट होता है इस पेपर के लिए या फिर पदार्थ ज्ञान के लिए या फिर किसी और सब्जेक्ट्स के लिए, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब आपकी ये जिम्मेदारी है कि इसको सपोर्ट करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बढ़ाएं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। टाटा, बाय बाय।